और गंगा का पूजन किया। उसके बाद कल वो नामांकन करेंगे, क्योंकि याद होगा 2014 में यही उनका वो फेमस वाक्य था जो याद किया जाता है बार बार कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और इस वजह से मैं वाराणसी आया हूं। उस रिश्ते को बरकरार भी रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब यहां पूजा करने के बाद आरती करने के बाद महाआरती हुई, उसमें शिरकत की उन्होंने और फिर खुद गंगा की पूजा की। उसके बाद बाहर निकलते हुए यहां दशाश्वमेध घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आज का पूरा दिन मोदी के रंग में रंगा हुआ था और मोदी वाराणसी के रंग। और आज का ही दिन नहीं, अब कल का दिन भी प्रधानमंत्री मोदी के रंग में ही रंगा हुआ होगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने रोड शो किया लोगों के साथ। ये सीधा संवाद, लोगों के साथ एक जनसंपर्क था ये। और कल जब वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे यहीं बनारस से, तो एक तरह से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा, क्योंकि उस नामांकन दाखिल करने में उनके साथ नीतीश कुमार होंगे, प्रकाश सिंह बादल होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे। तो आज जहां उनके साथ वो जन समर्थन है जिसके बूते वो 2014 में सत्ता पर काबिज हुए, तो वहीं कल वो नेताओं का समर्थन होगा जिसके बूते उन्होंने 5 साल सरकार चलाई, और आने वाले 5 सालों में उन्हीं के सहारे और उनके दम पर साथ मिलकर सरकार चलाने की उम्मीद वो कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आज सिर्फ मोदी का शक्ति प्रदर्शन था। मोदी आज लोगों से सीधे रूबरू थे, लेकिन कल एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है, उसमें बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। आज योगी आदित्यनाथ थे, अमित शाह थे, लेकिन कल और तमाम लोग होंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहुंचे ही हुए हैं और अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे होंगे, आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल होंगे, एलजेपी के प्रमुख रामविलास पासवान होंगे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं, हेमा मालिनी, जया प्रदा, मनोज तिवारी भी मौजूद हैं वहीं पर, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरुआ, ये तमाम लोग कल होंगे तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे। और देखिए ये लोग भी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का बनारस में आना सिर्फ बनारस को प्रभावित नहीं करता है, ये पूरा जो पूर्वांचल बेल्ट है, जो सेंट्रल यूपी है, उसे भी प्रभावित करता है। तो जैसे आपने कहा कि कल रवि किशन भी होंगे, निरुआ भी होंगे, इन सबकी सीटों पर भी प्रभाव डालता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस का ये रोड शो। ये हमने 2014 में भी देखा था, और इसीलिए पार्टी नेता भी चाहते हैं प्रधानमंत्री इस तरह का भव्य शो करें, क्योंकि ये सिर्फ उनकी एक सीट की बात नहीं है, ये प्रभाव डालता है पूर्वांचल की सभी सीटों पर, और ये प्रभाव डालता है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, जिस पर काबिज होकर ही सत्ता तक पहुंचना है। तो ये प्रधानमंत्री का काशी का शो एक तरह से सत्ता पर काबिज होने के लिए भी एक तरह का ग्रैंड शो माना जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सुचारिता 2014 में वो आए थे, वाराणसी को चुना उन्होंने, यहाँ से चुनाव लड़ा, तो कैसे एक बड़ी जीत दर्ज की थी और इसे बहुत अहम माना जा रहा था काशी से उनका चुनाव लड़ना, क्योंकि आसपास की सभी सीटों को प्रभावित करता है, एक बड़ा संदेश भी देता है कि उत्तर प्रदेश को चुना है प्रधानमंत्री ने और यहां से वो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद किस तरह से देखिए 80 में से 73 सीटें हासिल की थी, और अब तो बीजेपी ये लगातार कह रही है कि हम उससे भी ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। खुद अमित शाह कह चुके हैं रिपब्लिक भारत के इंटरव्यू में कि हमारे पास हमारे पक्ष में 2014 से भी बड़ा समर्थन है, तो उससे भी ज्यादा बड़ा समर्थन अगर जुटाना है तो एक बार फिर इसी तरह का कनेक्ट आपको वाराणसी से भी, उत्तर प्रदेश से भी, पूर्वांचल से भी दिखाना होगा। और वही दिखाने की कोशिश भी है कि किस तरह से देखिए जन समर्थन आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है तो वो आसपास की सभी सीटों को प्रभावित करता है, और सिर्फ उन सीटों को नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ भी उनके रिश्ते को कहीं ना कहीं परिभाषित करता है। वाकई